एक भतिया पर गावे गावे हाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ टैटू वाला। एक भतिया पर गावे गावे हाला निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ टैटू वाला। कहते हैं कि एक श्याम देहाती चला गया दूसरा फिर पैदा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हमारी ये तमन्ना है कि हम दूसरा श्याम देहाती खड़ा करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप गरीब है कि धनिक है? बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब हैं। इन्हें पहले घर दिखाइए, पहले घर दिखाइए। बताइए 15,000 रुपया पर स्टैटू में लगवाए हैं और 15,000 रुपये में और कोई अगर काम किए होते तो आप कहाँ से कहाँ गए होते? कहाँ सोए थे आप? हम स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, हर एक ठाई जहाँ जगह मिलता था वहीं पे हम सो जाते थे। हाँ, हाँ। अभी हम मौजूद हैं उसी श्याम देहाती के गांव में, जिस श्याम देहाती ने भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला कर रखा था और कहीं ना कहीं उनके एक शब्द के लोग कॉपी करते थे। और जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, इस गांव में हम लोग आज इसलिए आए हुए हैं कि फिर से ये गांव एक मीडिया का सुर्खियों में आने वाला है। हमारे सामने जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है ये कोई मामूली शख्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिनेश लाल यादव यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और कहीं ना कहीं यूपी के सांसद दिनेश लाल यादव जी का अपने दिल पर टैटू बनवा लिए हैं। तो हम जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इन्होंने टैटू क्यों बनवाया है और इस टैटू से क्या सीख देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं आगे चल के। सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी। आप टैटू बनवाते समय क्या सोचे? पहले टैटू दिखाइए अपना, थोड़ा जूमिंग कीजिए। तो यही वो लड़का है जो श्याम देहाती गांव से आते हैं और दिनेश लाल यादव जी का टैटू बनवा रखे हैं। आपने कितने खर्च लगा बाबू इसको बनवाने में? इसमें कम से कम 15,000 रुपये खर्च। 15,000 रुपये लगा। कब से फैन है आप इनके? हम 2007 से ही फैन हैं। 2007 से? हाँ, 2007 से ही। अच्छा, क्या देख करके फैन हुए आप इनके? जब श्याम देहाती जी गए हैं मुंबई, अच्छा, तो उनका फिल्म आया निरहुआ रिक्शा वाला। हाँ। उसी गाने में आया ओढ़नी के रंग पियर। हाँ। वो तभी वो श्याम देहाती गए, तब से ही मैं फैन हूँ। एक गाना आया भोजपुरी में ओढ़नी के रंग पियर, जो इस गांव के एक लाल जिसका नाम था श्याम देहाती उन्होंने लिखा था और उसी गानों को सुन करके ये उनके फैन हो गए और आज कहीं ना कहीं अपने दिल पर उस दिनेश लाल यादव जी का टैटू बनवा रखे हैं। और ये बताइए कि आप गरीब है कि धनिक है? बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब हैं। इन्हें पहले घर दिखाइए, पहले घर दिखाइए। बताइए 15,000 रुपया पर स्टैटू में लगवाए हैं और 15,000 रुपये में और कोई अगर काम किए होते तो आप कहाँ से कहाँ गए होते? हम उनको देखिए, उनका बहुत बड़ा फैन है। हाँ। लेकिन क्या उम्मीद से लेकर बनवाए हैं ये थोड़ा बोलिए। हम यही चाहते हैं कि निरहु भैया से भेंट करें। हाँ। और कुछ हमारे लिए वो करें। हाँ। हम उनका बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। आपको पता है वो सांसद है, उनको टाइम नहीं मिलता है जी। और आप उनका टैटू बनवा रखे हैं? जी, हमें ऐसे ही बहुत मेहनत लगा, ये मुंबई जाकर हम बनवाए हैं। इसमें क्या कितना खर्च लगा इसमें बनाने के लिए? 15,000 रुपये लगा। 15,000 रुपया लगा? केवल पैसा लगा 15,000 रुपया? उसके बाद क्या क्या मतलब इसमें करना पड़ता है? इसमें दवाई वाई सब दिया हुआ है। हाँ। ये दिन भर में 3 बार इसको धोना है, उसके बाद दवाई लगाना है। अच्छा। और मुंबई जब गए थे बनवाने के लिए 10 दिन हम फुटपाथ पर सोते हैं मुंबई जाकर। फुटपाथ पर सोते हैं आप? जी। मतलब रोड पे? रोड पे। अच्छा। स्टेशन पे। हाँ। और आप मतलब परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 6 आदमी हैं। 6 आदमी हैं। हाँ। कौन कौन परिवार में आपके? 3 बहन है, 3 भाई है। अच्छा। जिसमें अभी हम लोग, एक बाबूजी हैं और भैया हैं लोग। और माँ? माँ नहीं है। माँ नहीं है आपकी? बताइए माँ नहीं है और आप मतलब बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? हमारे पर से भैया हैं और अच्छा। मतलब आपसे बड़ा एक भाई है। हाँ। उसके बाद आप हैं। हाँ। तो आपके भाई नहीं बोले? आपके मतलब घर के लोग क्या बोल रहे हैं इसको देख? अभी देखें तो हम बोले हैं कि निरहु भैया का फैन है, इसलिए हम टैटू बनवाए हैं। हाँ। जाना चाहते हैं हम गाने लाइन में, जो लाइन में है उसी लाइन में हम जाना चाहते हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले हम छोटा मोटा काम कर करके और गाना वाना निकालते थे। अच्छा। मतलब छोटा मोटा काम, मतलब मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करके। और गाना मतलब निकालने का क्या उद्देश्य था आपका? जब गाना आप गा रहे थे तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? पहले से ही मेरे को शौक था, ठीक है। अच्छा। गाने का जब श्याम देहाती भैया गए हैं। हाँ। तभी से ही शौक था। आप श्याम देहाती गांव के हैं, ये बताइए श्याम देहाती जी का मतलब स्वभाव कैसा था, व्यवहार कैसा था और आखिरकार क्या आपसे वो बात करते थे कि नहीं? बहुत अच्छे, ऐसे वो रहते थे जैसे पता ही नहीं चलता था कि वो स्टार है। हाँ। कि नहीं है। हाँ। एकदम छोटा बच्चे के भी साथ। और इनके बारे में आप तो बोले हैं कि वो पियरी क्या बोलते हैं, उड़नी का रंग पियर गाना है, तो आपने इनके फैन हो गए आप। तो इनके बारे में आप मतलब
कब से जानने लगे, कौन बताया आपको? 2007 से ही, जब हम लोग बैठे थे ना। कौन कौन बैठा था? 2018 में हम श्याम देहाती भैया और अच्छा। बैठे थे, तो पूरा बात बतलाते थे। अच्छा। हाँ, कि ऐसे ऐसे ये करते हैं, ऐसे बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। और ऐसे गाना लिखते हैं। हाँ। पूरा गाना भी हमको रिलीज होने से पहले गाना सुनाए हैं हम लोग अच्छा। को। हाँ, इसका मतलब कि आप तो कहीं मतलब इसको भेजेगा नहीं, कॉपी तो होगा नहीं, इसलिए आपसे मतलब कहने के गाँव का चीज बोलते थे। और आज का जमाना ऐसा है कि अगर किसी से आप गाना बोल दीजिए, रातों रात जिस तरह मुर्गिया वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी वायरल हो जाएगा। एक चीज और कि ये बताइए कि क्या आपके गांव के लोग इससे सहमत है कि नहीं, आप जो टैटू बनवा रखे हैं दिनेश लाल? अभी तो गांव के लोग ने देखा नहीं है। हाँ। शायद आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे लोग। हाँ। आप ही उतना अभी कोई जानता नहीं और है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं हमारे दिनेश लाल यादव जी अगर देख रहे हैं तो उनसे क्या बोलिएगा, हाथ जोड़ के बोलिए। उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम उनका बहुत बड़ा फैन है। हाँ। और श्याम देहाती के गांव से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो हम चाह रहे हैं कि हमको कुछ हमारे ऊपर सहायता। कुछ कृपा हाँ, हाँ। हो, ताकि काफ़ी लोग बोल रहा है कि अब श्याम देहाती चले गए हैं, तो ये अब कोई दूसरा श्याम देहाती यहाँ से पैदा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये करके दिखाना है कि श्याम देहाती भैया का नाम नीचे ना हो, अच्छा। ऊपर ही रखना है। अकेले नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आपके गांव के राहुल कुमार जी हैं, जिन्होंने आज अपने सीने पर कहीं ना कहीं दिल पर दिनेश लाल यादव जी का टैटू बनवा रखे हैं। जी। आपको कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो किए हैं, हाँ। मतलब इनकी तमन्ना थी कि थोड़ा हम अलग काम करें। श्याम देहाती भैया के साथ, मतलब चाचा जी के साथ बैठते थे। हाँ, हाँ। और इनका रहन सहन सब ठीक था। हाँ। मतलब साथ में घूमना फिरना सब चीज़ होता था। हाँ। तब से जब से 2007 में एक ये आया मूवी निरहुआ रिक्शा वाला, हाँ। तब से ये दिनेश लाल निरहुआ का फैन है। अच्छा। और ये इनके दिल में बहुत तमन्ना थी हाँ। कि हम भैया का फोटो जरूर बनवाएंगे। हाँ। तो हमने कहा कि ठीक है, जब आप जैसे कीजिएगा हाँ, हाँ। थोड़ा अच्छा ही रहेगा। हाँ। तो क्या लगता है कि आज ये बनवा लिए हैं तो आप लोग मतलब सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम पक्का सपोर्ट करेंगे। और क्या बोलिएगा दिनेश लाल यादव जी से? हम सर से यही कहना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि भाई मेरे चाचा जी लगते हैं, हाँ। इनका सपोर्ट करें। ये अपने तरफ से जो भी हो सकता है इन्होंने अपने आपके लिए किया है। पहली बार मैं बता दूं कि बिहार में पहली बार फिर से एक हंगामा होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो हंगामा होगा श्याम देहाती जी गांव महुई में। और यहाँ पर जो हंगामा हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसा सुपरस्टार जिसका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो हमारे यूपी के सांसद हैं, उनका टैटू राहुल कुमार जी बनवा लिए हैं, वो भी दिल पे बनवा लिए हैं। एक और बात कि अगर आपको सहायता अगर कहीं ना कहीं नहीं देते हैं दिनेश लाल यादव जी, आप क्या बोलिएगा? तो अभी कोई बात नहीं है, हम हाँ। ऐसे ही अपना हम तो फैन कमाते हैं। रहेंगे, खाते हाँ। रहेंगे, लेकिन नाम रहेगा नहीं कि हम फैन हैं। अच्छा। कहीं भी मतलब जाएंगे तो सहायता ये आपको नहीं देंगे, आपकी बातों को टार देंगे, फिर भी आप फैन रहिएगा? हाँ, हम फिर फैन भी फैन रहेंगे, पहले से फैन रहेंगे, रहेंगे। आजीवन हाँ। रहेंगे। हाँ। आजीवन रहेंगे। जब ये बहुत कोई होता है कि कहीं ना कहीं जो टार देता है तो उसके बाद वो उनको भुला जाता है। हमें उससे लालच नहीं है हाँ। कि वो हम करेंगे या नहीं करेंगे। वो दुनिया में लाखों फैन है महाराज, लाखों फैन है, लेकिन इस तरह का फैन कौन होता है कि 15,000 रुपए का टैटू बनवा लेना और अपने शरीर को कहीं ना कहीं उनके हवाले कर देना। आपको पता है कि आपका शरीर किसी काम का नहीं है? किसी का काम का नहीं है, लेकिन भैया को हम भगवान मान चुके हैं। हाँ। इसीलिए हम उनका टैटू बनवाए हैं। अब जरा सोचिए कि बिहार का लड़का एक आता है, कहीं ना कहीं गरीब घर से बिलोंग करता है, और इसके पास पैसा होता है, और पैसा का कोई बात नहीं है, फैन इतना हो जाता है कि उस व्यक्ति का, उस स्टार का अपने दिल पर, कहीं ना कहीं अपने शरीर पर उसका टैटू बना लेता है। एक और चीज़ की थोड़ा इधर आइए, थोड़ा घर दिखाइए इनका, आइए और देखिए यही वो घर है जो दिनेश लाल यादव जी का टैटू बनवा रखे हैं। इनकी गरीबी को दिखाइए, पहले स्थिति दिखाइए कि क्या जिस पैसे को अपने टैटू में लगवाया इन्होंने, कहीं ना कहीं अपने घर में लगा करके, और आज इनका घर अच्छा खासा हो गया होता। आप घर में पैसा खर्चा करते? जी करते, लेकिन फैन आप जानते हैं, जिसका फैन हो उसका कुछ बुझाता नहीं है। हाँ। उनका बस एक ही दिमाग में चल रहा था कि और मैं यहाँ से दिनेश लाल यादव जी यानी कि जो यूपी के सांसद हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आप भाई को सपोर्ट कीजिए, और इतना सपोर्ट कीजिए कि जो अपना शरीर या आपके नाम कर दिया है ना, तो आप कहीं ना कहीं नाम हो जाए, फिर से इस श्याम देहाती गांव से एक और श्याम देहाती निकल जाए। जिस तरह लोग बोलते हैं कि एक मर गया तो दूसरा नहीं आएगा, तो ये क्या बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक श्याम देहाती चला गया, हाँ। दूसरा फिर पैदा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हमारी ये तमन्ना है कि हम दूसरा श्याम देहाती खड़ा करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए आप लोग इनके गांव के हैं, और अगर कल ये स्टार हो जाते हैं तो आप लोगों मतलब अगर नहीं बोलते हैं तो आप क्या कीजिएगा?
नहीं करेंगे क्यों नहीं, हैं? करेंगे क्यों करेंगे नहीं। तभी इनका जाने, हाँ ये जानेंगे। जैसा करेंगे हमारे दिल में जो है, हाँ। जहाँ तक सपोर्ट होगी हम करेंगे और करते आए हैं। कल अगर आप करते स्टार हो जाते हैं तो इन लोग भूल जाइएगा। नहीं भैया, ये सब इन लोगों के बीच में हम पल्ले पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। हर एक किसी से बोलिए, हर एक किसी के साथ रहते हैं, हर हाँ। एक किसी के साथ व्यवहार है। जब आपने टैटू छपवाया तो सबसे पहले किसको इनवाइट किया कि मैंने टैटू लगवा हर लिया एक है? किसी को बतलाया। सबसे पहले किसके पास कॉल गया आपका? सबसे पहले हमारे अभी कॉल घर पे, हाँ घर पे पता चला भैया को। तो अच्छा। बोले क्या किए हो? हाँ। तो बोले कि हम फैन हैं उनका, हम टैटू बनवाए हैं। अच्छा, टैटू बनवा लिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा और दिखा दिया हूँ, मैं पूरा घर दिखा दिया हूँ। फिर से एक वीडियो चल रहा होगा, आप लोग वो भी देख लीजिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये गरीब घर से बिलोंग करते हैं और इनकी सहायता की ज़रूरत है। और सहायता क्या, सबसे पहला बात कि आप दिनेश यादव जी से मिलना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? जी हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो दिनेश यादव जी, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले भाई से मिलिए। और अगर आप नहीं मिलते हैं तो कृपया इनके नंबर पर या हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज कीजिए, या हमारे ईमेल पर या जीमेल पर आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, ताकि भाई को लेकर के हम आपके घर तक भी आ जाएंगे। जी जी। अगर आपको बुलाते हैं आप जाइएगा कि उनको आप बुला रहे हैं? नहीं, हम जाएंगे, चाहते हम हैं। जाएंगे। आप जाइएगा। गुरु के पास कौन जाता है? भगवान के पास। हाँ, भगवान के पास भगवान तो गुरु ही जाते थोड़ी हैं। आते ये नहीं कि आप टट्टी बोला आप बोलिए कि नहीं अब वो हमारे पास आएंगे। इतना बड़े हम नहीं है हाँ। हम उनको बुलाएं। आप जाइएगा उनके घर पे? हाँ पक्का जाएंगे। जाएंगे ना? जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपके इतने बड़े फैन है कि अगर आपका एक मैसेज आ जाता है, एक कॉल आ जाता है, कि मिस कॉल आ जाता है ना, तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। इस टैटू को भैया बनवाने के लिए मैं 5 दिन तक खाना नहीं खाया हूँ। हाँ। आप जानते हैं मुंबई में क्या हालत होती है। हाँ हाँ हाँ। किसी को बोला भी नहीं जाता, अगर वो सोया है तो उसको बोला भी नहीं जाता है कि बाबू खाए। और कहाँ सोए थे आप? हम स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, हर एक टाइम जहाँ जगह मिलता था वहीं पे हम सो जाते थे। हाँ, हाँ। और जिसमें आपने एंट्री किया, क्या बोलते हैं, टैटू को छपवाने के लिए, तो क्या बोला गया आपसे? उसमें बोला और टाइम दिया अभी। हाँ 2 दिन का वो लोगों ने टाइम दिया, बोला कि आज इथी ले लो। हाँ हाँ। क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट की क्या होता है वो पेमेंट ले लो। हाँ। पैसा। हाँ। हाँ, ये दे दो और अपना डेट ले लो, इसमें तारीख को तुम आना, तुम्हारा बन कहाँ जाएगा। तक पढ़े लिखे हैं आप, पहले बताइए? हम मैट्रिक पास हैं। मैट्रिक पास हैं। आपको कोई डायलेक्ट वगैरह याद है दिनेश यादव जी हाँ का? गाना भी याद है। कौन सा, थोड़ा सुनाइए। हम निरहुआ रिक्शा वाला, भोजपुरिया जवान नहीं सोहेला गुमान। भोजपुरिया जवान नहीं सोहेला गुमान। एके बतिया पर गावे गावे हाला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ टैटू वाला। भोजपुरिया जवान नहीं सोहेला गुमान। एके बतिया पर गावे गावे हाला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ टैटू वाला। और एक और कोई अगर डायलेक्ट याद तो और मजा आ जाएगा। रुकिए, है उनका डायलॉग। निरहुआ के चंगुल में आने का नहीं, झूठों को फैजा घुमाने का नहीं, निरहुआ के चंगुल में आने का नहीं। और क्या बनिएगा पहले बताइएगा, ऑफर मिलता है तो क्या बनना चाहते हैं आप? हम तो श्याम देहाती का नाम रोशन करना चाहते हैं बस। क्योंकि काफ़ी हमारे कानों तक पहुंचा है कि आज तक श्याम देहाती चले गए, उनके सिवा कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा। कुछ कर भी नहीं सकता है। अच्छा। हम निरहु भैया जी से यही कहना चाहते हैं कि छोटा मोटा भी अगर मिल जाए हाँ। तो हमको उन लोगों को जो उनको भेजते थे हाँ। उनसे हम छोटा मोटा अगर काम मिल जाए तो मैं दिखला दूंगा कि हाँ देखो श्याम देहाती भैया। मतलब आपका कहना है कि छोटा भी अगर काम अगर देते हैं दिनेश यादव जी, तो आप उसको करने में छोड़िएगा नहीं, करने में छोड़ेंगे, संघर्ष कीजिएगा जरूर उनके लिए। हाँ जरूर। तो चलिए, ये प्रयास कैसा रहा और मिलते हैं अगले वीडियो में क्या होता है और क्या जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।